हाँ भाई, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वही थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसमें थर्मल एक्सपेंशन देख रहे थे और उसी के अंदर एक टॉपिक है, वो है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ टेम्परेचर। ठीक है, अब इन जनरल आप अगर चैप्टर्स के सीक्वेंस को देखेंगे तो ये एसएचएम से पहले आता है और एसएचएम में हम लोग को सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। तो पहले थोड़ा बेसिक आप लोगों को हम बता देते हैं कि भाई ये है एक सिंपल पेंडुलम, जिसमें ये जो रस्सी है मासलेस लेते हैं और उसका लेंथ L मान लेते हैं और ये बॉब है उसका मास M लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ठीक, जहां L ये लेंथ हो गया और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 2 और पाई से आप परिचित हैं। तो अब हो क्या रहा है, टेम्परेचर से इसका क्या संबंध है? तो अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ा दे, सराउंडिंग का मान लो टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर अगर सराउंडिंग का बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा कि नहीं ये पूरे सिस्टम का? जब लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज इन टाइम पीरियड या परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिख लें टी डैश। तो टी डैश क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L की जगह L डैश लिख लेंगे, L डैश बाई जी। और टी डैश को लिख पाएंगे 2 पाई रूट अंडर L डैश यानी L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक चेंज कर रहे हैं सिंबल के यूज को। अभी तक टेम्परेचर को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन में, कम से कम इस सेट ऑफ क्वेश्चन में। उसका कारण क्या होगा बताओ? क्योंकि ऑलरेडी T यूज कर रहे हैं टाइम पीरियड के लिए, तो हम लोग टेम्परेचर का जो नोटेशन है वो हल्का बदल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो 2t और रूट L बाई जी ये अभी भी हमको यहां पे दिख रहा है, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। उसके अलावा इसमें एक और टर्म है 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 1/2। ठीक है, तो ये ओरिजिनल t हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि भाई t डैश जो है वो t इंटू, अब देखिए क्या ध्यान से, इसको हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 के जैसा देख सकते हैं। और आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका अगर बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं सच दैट x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो, तो इसको 1 प्लस nx अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। इसके अलावा हायर पावर्स ऑफ x भी आता है, लेकिन हम लोग हायर पावर्स ऑफ x को यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि x 1 से बहुत छोटा है, तो हायर पावर जो होगा वो और बहुत छोटा हो जाएगा, तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल टर्म होगा। तो उस केस में यहां पर आप देखिए अल्फा, आपको अगर याद हो जो वैल्यूज हम लोग ले रहे थे पहले के न्यूमेरिकल्स में, वो 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में होता है। ऑब्वियसली ये नंबर बहुत छोटा है 1 से, इसीलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कीजिए। अब देखिए यहां से ये तो हमारा नया टाइम पीरियड निकालने का तरीका हो गया। यहां से हम लोग थोड़ा सा चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी ये निकालने की भी कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी जो होगा वो टी डैश माइनस टी होगा। ठीक है, और आप देखेंगे ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो टी डैश माइनस टी को कैसे लिख सकते हैं? टी डैश का वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं टी प्लस टी इंटू अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमने टी डैश की वैल्यू को रख दिया और ये टी रखा, ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी आ गया अपना। डेल्टा टी इज टी अल्फा डेल्टा थीटा। कई बार ना फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड पूछता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा? बाई 2 छूट गया तो बाई 2 लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड होगा चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये हो गया अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। और अगर पूछ दे परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज चेंज in
टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड की बात करें तो वो होगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। वो क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यानी हो गया अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 100। ठीक है भाई, ये आ गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लें। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक चीज जानना जरूरी है कि पेंडुलम क्लॉक क्या होता है। आप समझेंगे इसको कि देखिए, आपने देखा होगा कभी अगर पेंडुलम क्लॉक आप लाए हैं तो ऊपर तो नॉर्मल घड़ी रहता है और नीचे में पेंडुलम बना हुआ रहता है, ठीक है। और वो पेंडुलम एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ क्या करता रहता है, ऑसिलेशन करता है, एसएचएम करता है। अब क्योंकि अभी आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है, मोस्ट ऑफ यू आई एम अज्यूमिंग कि आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता है उसका टाइम पीरियड एक्चुअली में 2 सेकेंड होता है। पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड। और ये जो टाइम पीरियड है वो क्या बता रहा है आपको कि एक जगह से स्टार्ट करेगा एक एक्सट्रीम से और दूसरे एक्सट्रीम जाएगा 1 सेकेंड में, और फिर उस एक्सट्रीम से वापस आएगा 1 सेकेंड में, मिलके कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। और उसी के हिसाब से पेंडुलम क्लॉक जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता, मतलब जो आप पेंडुलम क्लॉक अगर खरीद के भी लाएंगे तो उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पेंडुलम रहता है वो भी बैटरी से चल रहा होता है और जो घड़ी है वो भी बैटरी से चल रहा होता है, दोनों उस टाइम को मेंटेन करते हैं, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेंडुलम के चलने से वो घड़ी चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो पेंडुलम धीरे धीरे स्लो हो जाता, क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो रियल लाइफ में जो हम लोग पेंडुलम क्लॉक बनाते हैं वो वास्तव में बैटरी से चलता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि पेंडुलम क्लॉक के कितना का टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 सेकेंड, और 1 सेकेंड में वो हाफ साइकिल को कंप्लीट कर। चलिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था, दूसरा अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैंने सोचा था कि पहले बार में ही पहला क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी अभी हमने डेल्टा टी परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ये निकाला है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, या अगर फ्रैक्शनल चेंज को ही देखा जाए तो देखें क्या आता है। तो डेल्टा टी बाई टी जो है वो था हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये है डेल्टा टी बाई टी। ये है क्या, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो समझते हैं कि पेंडुलम क्लॉक लेंथ बढ़ने के साथ कैसे बिहेव करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो आपको मालूम है टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का क्या असर होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम पीरियड बढ़ा, इसका मतलब है कि पहले जितना साइकिल, पूरा एक साइकिल होने में वो समय लगा रहा था, कितना लगा रहा था, 2 सेकेंड, अब उससे ज्यादा लगाएगा। लेकिन घड़ी को ये बात मालूम नहीं। घड़ी जो है वो जब पूरा एक साइकिल वो कंप्लीट करेगा, घड़ी 2 सेकेंड को दिखाएगा, फिर वो अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा, वो फिर 2 सेकेंड को दिखाएगा। लेकिन लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, तो अब 2 सेकेंड से वो ज्यादा ले रहा है, लेकिन दिखा 2 सेकेंड रहा है। तो बताइए घड़ी स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली घड़ी स्लो होगा, क्योंकि समय वो ज्यादा ले रहा है और वो दिखा कम रहा है। लेकिन समय का जो रफ्तार है वो तो चलता रहेगा ना नॉर्मली, तो ये घड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। अगर लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो घड़ी जो है फास्ट हो जाएगा, क्लॉक जो है फास्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कितना फास्ट या कितना स्लो होगा वो इसी एक्सप्रेशन से निकलता है। ये क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना टाइम का लॉस या गेन हुआ, ये अभी गेन लॉस को बताएगा, समझ रहे हैं? इतना टाइम वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है तो वो लॉस ही हुआ। तो वो लॉस ऑफ टाइम पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना लॉस टाइम, एक सेकेंड में इतना लॉस ऑफ टाइम हो रहा है, ये हमको मालूम। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ आयरन रॉड, उसमें आयरन रॉड लगा हुआ है। इट इज डिजाइन्ड टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो भाई साहब वो एकदम सही सही टाइम बताएगा। हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में ये कितना फास्ट या स्लो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा, ज्यादा समय लिया, मतलब स्लो हुआ, है ना। ये चीज को आप लिख लेंगे कहीं पर, पेंडुलम क्लॉक के साथ होता क्या है। नहीं तो बाद में क्या होता है, लोगों को ध्यान नहीं रहता है ना, हम लोग भूल जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले डेल्टा टी बाई टी का वैल्यू निकाल लें। हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा थीटा। हमसे पूछा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्थिति होगी, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 2 से ये कट गया 10 टाइम्स, तो डेल्टा टी अपॉन टी क्या हो गया, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो गया डेल्टा टी अपॉन टी। मतलब पर सेकेंड इतना सेकेंड वो लूज कर रहा है, इतना सेकेंड पर सेकेंड, हर सेकेंड वो इतना सेकेंड लूज कर रहा है। तो पूरे एक दिन में कितना सेकेंड लूज करेगा, पहले ये बताओ। एक दिन में कितना सेकेंड होता है, एक दिन में जो सेकेंड होता है वो 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड। तो अगर एक सेकेंड में इतना लूज हो रहा है तो 24 आवर में यानी इतने सेकेंड में कितना लूज होगा, इंटू 1.2 इंटू 10 टू पावर -4। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप खुद से करिए। अब क्या हम इसको कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। सो लॉस ऑफ टाइम इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 24 आवर इंटू 3600, इतना टाइम लूज हुआ। क्लियर है, अब आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, ये आसान क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन इनफैक्ट। पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड, इस बार बात जो है बदल दी है, कॉपर रॉड की बात कर रहा है। पेंडुलम क्लॉक में कॉपर रॉड लगा हुआ, कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इट गेन्स 15 सेकेंड पर डे। एक दिन में ये कितना गेन कर लेता है, 15 सेकेंड इफ कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस। हम बात कर चुके थे कि कूलिंग होगा, लेंथ डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, मतलब फास्ट होगा घड़ी, और फास्ट होगा तो ये गेन कर लेगा टाइम ना। तो कितना कर रहा है, 15 सेकेंड पर डे। तो पहले हम लोग को क्या निकालना चाहिए, डेल्टा टी अपॉन टी निकालना चाहिए, पर सेकेंड कितना लूज हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये सॉरी इस बार तो गेन हो रहा है, तो 15 सेकेंड हो रहा है पर कितना टाइम में, 3600 इंटू 24 आ रहा है समझ में। और क्या यही हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के इक्वल होना चाहिए, तो 15 अपॉन 3600 इंटू 24 और डेल्टा थीटा कितना होगा, 20 ही होगा, ये 10 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 15 बाई 36 इंटू 24 इंटू ये 10 आया वो नीचे चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -3। बाकी ये वैल्यू का भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। जल्दी से इतना कॉपी कर लें।